बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने अपने लेक्चर नंबर 8 में चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट किया, हमारा जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हमने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करना है। ये आपकी बुक के अंदर सबसे लेंथी चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। यहाँ पे बहुत सी डेफिनेशंस हैं और काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं और बहुत सी जो है बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस लेक्चर को जो है आप बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे। किसी किस्म का आपको इशू होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास है लेक्चर नंबर 9 और चैप्टर नंबर है 2 हमारे पास, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो है ये ज़्यादातर बेसिक लैंग्वेज से रिलेट करता है। बेसिक लैंग्वेज, सबसे पहले इससे बेसिक लैंग्वेज की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ा 9 से रिवाइज करवा दूं कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस किया था 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फर्स्ट चैप्टर में क्या था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी वो लैंग्वेज होती हैं जिनके अंदर आप कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को लिखते हैं। प्रोग्राम की डेफिनेशन को भी हमने देखा था, 10th में भी हमने देखा है पहले चैप्टर के अंदर प्रोग्राम की डेफिनेशन को, ठीक है। उसके बाद हमने फिर डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज होती है जिसको इंसान आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर को वो आसानी से समझ नहीं आती, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज क्या है? उसका रिवर्स होती है, यानी कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन इंसान को लो लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती। फिर हमने डिस्कस किया था कि लो लेवल की मजीद 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है असेंबली लैंग्वेज और एक होती है मशीन लैंग्वेज। अब ये जो मशीन लैंग्वेज है ये वो लैंग्वेज है जिसको आपका कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इसको समझने में कंप्यूटर को किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आता। इसलिए हमारे पास अब इंसान अंडरस्टैंड करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को। तो अब हमने जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है वो लिखनी है हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। कंप्यूटर ने जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करवानी है उसने वो करवानी है मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं ट्रांसलेटर। ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है। 3 टाइप हमने पढ़ी है ट्रांसलेटर की भी, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज जो मैंने आपको कहा है, तो ये जो बेसिक है हमारे पास ये हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी ये वो लैंग्वेज है जिसके अंदर इंसान अपना प्रोग्राम लिखता है। प्रोग्राम क्या लिखता है? यानी उसके अंदर इंस्ट्रक्शन देता है। किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइक मैंने कोई एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाना है, तो मैं इस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकता हूँ, बेसिक लैंग्वेज को। अब यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर भी इस्तेमाल होता है और इंटरप्रेटर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली तौर पर हमारा जो बेसिक लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर इस्तेमाल करती है। इंटरप्रेटर क्या होता है? जो कि लाइन बाय लाइन कोड को डिस्कस करता है, स्टडी करेगा पहले, उसको कोड का मीनिंग अंडरस्टैंड करेगा। अगर कोई वहां पे एरर होगा तो वो अगली लाइन पर नहीं जाएगा जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं कर देते, ठीक है। ये होता है इंटरप्रेटर। अब सबसे पहले है बेसिक लैंग्वेज है क्या, ये किसने बनाई, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया जॉन कैमनी और थॉमस कर्ट्ज ने 1963 में। ये 2 साइंटिस्ट हैं, जॉन कैमनी और थॉमस कर्ट्ज। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर आपस में कोलैबोरेशन करके बेल लैब के अंदर, बेल लैब ये एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी हुआ करती थी पुराने दौर में, जहां पे साइंटिस्ट जो थे बहुत सी जो कंप्यूटर की इजादात हैं वहां पर बैठकर इकट्ठे वर्क किया करते थे। तो इन दोनों ने आपस में मिलकर 1963 में बेसिक लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया।
मकसद है, जो पर्पज है, बेसिक का जो स्टैंड है वो क्या है, बेसिक का जो लफ्ज है पूरा इसका ये स्टैंड है क्या, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बी फॉर बिगिनर्स, ए फॉर ऑल पर्पस, एस फॉर सिंबॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शंस और सी फॉर कोड। ये इसका स्टैंड है बेसिक का, ठीक है। उसके बाद इसको बनाया किस लिए गया, किस लिए इस्तेमाल होती थी ये लैंग्वेज, यूज्ड टू टीच बेसिक प्रोग्रामिंग कांसेप्ट्स टू द स्टूडेंट्स, के जो स्टूडेंट हैं, जो तालिबे इल्म हैं, उनको प्रोग्रामिंग के जो कांसेप्ट हैं वो सिखाने के लिए इसको बनाया गया। इसका असल मकसद यही था कि स्टूडेंट्स के अंदर प्रोग्रामिंग का जो तरीक़ेकार है, प्रोग्रामिंग का जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप किया जाए, ताकि स्टूडेंट जो है इस तरफ आए, काम करें इसकी तरफ आकर, ठीक है। इस वजह से इसको बनाया गया इसको। और इसके अलावा ये लैंग्वेज जो थी बहुत सिंपल लैंग्वेज थी, बेसिक लैंग्वेज, बहुत सादा सी लैंग्वेज थी। इसमें आम इंग्लिश लाइक वर्ड जो थे हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज है हमारे पास, इसको आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे मजीद जो है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे पास जो है ये था इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास जो बेसिक लैंग्वेज है ये काम कैसे करती है, मोड्स क्या है इसके, मोड यानी ये किन सूरतों में डाटे को प्रोसेस करवाती है, एग्जीक्यूट करवाती है, कैसे अमल में आती है ये, ठीक है। हमारे पास जो इसके बेसिकली दो मोड्स हैं, एक है डायरेक्ट मोड होता है और एक होता है इनडायरेक्ट मोड। एक है डायरेक्ट मोड और एक है इनडायरेक्ट मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन ये है आपका, ये बोर्ड में कई दफा आ भी चुका है। एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन बेसिक लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होने वाले मोड्स ऑफ ऑपरेशन को एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो दो मोड है हमारे पास, डायरेक्ट मोड है और इनडायरेक्ट मोड है। अब इनकी तरफ आते हैं। हमारे पास सबसे पहले डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड क्या है, व्हेन जीडब्ल्यू बेसिक, जीडब्ल्यू बेसिक जो है ये जीडब्ल्यू हमने पहले बेसिक का लफ्ज यूज किया है, अब यहाँ पे जीडब्ल्यू इस्तेमाल हो रहा है, ये इंटरप्रेटर है। जीडब्ल्यू बेसिक जो है ये इसका इंटरप्रेटर है, इसका जो कंप्लीट नाम है इसको हम जीडब्ल्यू पढ़ते हैं, ग्राफिक वॉल्व। जीडब्ल्यू फॉर ग्राफिक वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये जीडब्ल्यू बेसिक जो है जब आपकी इज लोडेड, यानी जो जीडब्ल्यू बेसिक है जब वो लोड होता है, यानी जो बेसिक का इंटरप्रेटर है, जब इसका जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं इसका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर, और जब हम उसको चलाते हैं, जब हम उसको रन करते हैं, तो जब ये लोड होता है इट शोज ओके मैसेज। तो स्क्रीन पर आपको जो है एक ओके का मैसेज नजर आता है। स्क्रीन पर जैसे इसको आप रन करवाएंगे आपको एक ओके मैसेज स्क्रीन पर जो है अपीयर होगा, ठीक है। अब जैसे ही ओके मैसेज आपको नजर आएगा तो आपने ऑटोमेटिकली समझ लेना है एट दिस स्टेज इट इज इनडायरेक्ट मोड, कि ये उस वक्त डायरेक्ट मोड के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। दो मोड है ना, तो डायरेक्ट मोड कब होगा कि जैसे ही हमने जीडब्ल्यू बेसिक को स्टार्ट किया, उसका जो इंटरप्रेटर है हमने उसको रन करवाया, तो उसके ऊपर हमें टॉप पर लिखा हुआ नजर आएगा ओके, ओके मैसेज नजर आएगा, हमें सिर्फ ओके लिखा हुआ। तो जब ओके लिखा हुआ नजर आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि इस वक्त ये डायरेक्ट मोड के अंदर है, ठीक है। ये हमारा है डायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड में क्या है, इट इज यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम्स। ये आपका पूरा प्रोग्राम टाइप करने के लिए इस्तेमाल होगा, पूरा प्रोग्राम टाइप होगा यहाँ पे आपका। यानी अगर आपके प्रोग्राम के अंदर 5 लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं, 50 लाइनें हैं, 100 लाइनें हैं, जितनी भी लाइनें हैं, आप पूरे प्रोग्राम को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वो आपका प्रोग्राम चलेगा। जबकि डायरेक्ट मोड में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी लाइन हम लिखते हैं वो फौरी तौर पर एग्जीक्यूट हो रही होती है, चल रही होती है आगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। लेकिन यहाँ पे जब आप प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे
ठीक है, वो आगे चल के मजीद इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी। और जब आपने ये प्रोग्राम के लिए जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर भी होंगी ताकि आप बाद में उनको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब इन दोनों की एग्जांपल जो है वो मैं देता हूँ आपको। यहाँ पे जो इसकी डायरेक्ट की एग्जांपल है डायरेक्ट मोड के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्रिंट PRINT हेलो वर्ल्ड। ये मैंने लफ्ज लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये जैसे ही मैंने एक अपना जो है पूरा लिखी अपनी स्टेटमेंट, ये फौरी तौर पर इसका रिजल्ट मुझे स्क्रीन पर शो कर देगा जब मैं इसको ओके करवाऊंगा। ठीक है, इस वक्त ये डायरेक्ट मोड में है, लेकिन जब इनडायरेक्ट मोड होगा तो तब मुझे पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। लाइक मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ 2 नंबर को ऐड करने के लिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा उनका लाइन नंबर 10 20 30 40। ठीक है, ये मैंने लिखा, लाइन नंबर लिखा सबसे पहले। अब मैं इसको करूंगा स्टार्ट लिखूंगा, नाम लिखेंगे कोई मसला नहीं होता। मैं रख देता हूँ x = 10 y = 20 और यहाँ पे मैं कह देता हूँ z = है x + y। दोनों को ऐड करवा रहा हूँ ना मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसको मैं इन दोनों को इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ आगे कि z = है x + y। दोनों को ऐड करवाना है मैंने। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी डायरेक्ट मोड के अंदर, वो फौरी तौर पर मुझे उसका रिजल्ट दे देगा। लेकिन जब इनडायरेक्ट मोड होगा तो मुझे इसके लिए पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। जितनी भी लाइंस है मुझे वो पहले सारी लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड है। इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी अक्सर पेपर में आती रहती है। ठीक है, कमांड्स क्या होती हैं और स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो इस वजह से इनका स्टार्टिंग में ही क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। कमांड्स की डेफिनेशन देखें तो दे आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, यानी ये हमारे पास एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होती है। एग्जीक्यूटेबल यानी जो आपकी एग्जीक्यूट होने वाली होती है। एग्जीक्यूट से मुराद क्या है, रन होना, चलना। यानी जब आपकी ये कमांड क्या है, जब आप इसको लिखते हैं तो ये एग्जीक्यूट होती है, ये चलती है, अपना एक्शन परफॉर्म करती है। जब समझ लग रही है, विच आर ऑपरेटेड इन डायरेक्ट मोड। और ये काम कहां पर करती है, ये ज्यादातर काम करती है डायरेक्ट मोड के अंदर। ये काम कहां में करती है, ज्यादातर डायरेक्ट मोड में काम करती है। जैसे यहाँ पे मैं कमांड जो है, हम आगे चल के डिफरेंट कमांड जो उनको डिस्कस भी करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ये कमांड लिखता हूँ ऑटो, ये कमांड का नाम है ऑटो। अब जब मैं ये ऑटो लिखूंगा, ये है ऑटोमेटिकली से, ये क्या करता है कि ये जो लाइन नंबर मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये लाइन नंबर को ऑटोमेटिकली जनरेट करता जाएगा, खुद ब खुद जनरेट करेगा। मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अगर मैं ये नहीं लिखता तो मुझे ये लाइन नंबर जो खुद देनी पड़ेगी, 10 20 30 40, ये मुझे खुद लिखना पड़ेगा। जबकि अगर मैं सिर्फ ये कमांड लिख देता हूँ ऑटो, तो ये ऑटोमेटिकली जो है लाइन नंबर को जनरेट करता जाएगा, ये खुद ब खुद। ये कमांड होती है इस तरह से, ये वर्क करेगी खुद ब खुद ही। इसी तरह एक और कमांड है आपके पास किल कमांड। ये आपकी हार्ड डिस्क से परमानेंटली किसी डाटा को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे चल के काफी सारी कमांड है, हम डिस्कस करेंगे मजीद। मेरे ख्याल में इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कमांड का। अब चलते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ। स्टेटमेंट्स क्या है, दे आर रिटन एज ए प्रोग्राम। स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम की सूरत में लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम की सूरत में लिखते हैं। एंड ईच स्टेटमेंट इज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। और हर स्टेटमेंट को आप लाइन नंबर से प्रीसीड कर रहे होते हैं, आगे बढ़ा रहे होते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 10 स्टार्ट 20 x = 10 30 y = 20 और 40 z = x + y। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स है सारी मेरे पास, ये प्रोग्राम की सूरत में है, ये मेरे प्रोग्राम को बना रही है। इसके अलावा और भी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे START स्टार्ट। ठीक है, इसके अलावा स्टॉप, इसके अलावा एंड। ये कुछ स्टेटमेंट्स के नाम है, इनको आगे चल के हम मजीद जो है डिस्कस
करेंगे। ये यहाँ तक हमारा ये वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट